ताल्लुका जो शिके हैं वो भी जानता हूँ। मेरे बच्चे अजीज, पाकिस्तान का आइन भी यही है कि कायदियानी सारा इस्लाम से खारिज है। आप कहेंगे ये तो खत्म कुरान का मौका है, आप किधर चले गए? मेरे प्यारो, मेरे अजीजों, अपने अकायद और नजरियात का दिफा करना जानो, अपने अकायद पे तेरा दो, अपने अकायद का ख्याल रखो। मैं रस्मी गुफ्तगू करने का मिजाज नहीं रखता कि रस्मी गुफ्तगू करूं, मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारो, मेरे अजीजों, आप इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से करें। कोई भी चीज, कोई भी लिटरेचर, कोई किताब आपके पास आए तो आप अपने उलमा के पास उसको लेके आइएगा। इंशाअल्लाह उलमा आपकी रहनुमाई करेंगे। अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ मैं यहाँ मजमे में से किसी से नहीं पूछता कि भाई खड़े होके अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ बयान कर दो। अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ क्या है? मैं आपके सामने अकीदा खत्म नबूवत की ऐसी वाज़े की ठक्की तारीफ करता हूँ, दुनिया का कायदियानी आ जाए इंशाअल्लाह आपके अकायद और नजरियात को खराब नहीं कर सकता। अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ दिल की तख्तियों पे नोट कर लें मेरे प्यारो, मेरे अजीजों। अकीदा खत्म नबूवत कती अकीदा है, ये जरूरियाती दीन में से है। जो जरूरियाती दीन में से किसी एक चीज का भी इनकार करेगा वो सारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये मेरी सिर्फ गुफ्तगू ना समझें, एक जज्बाती होके बोल रहा है। आप सुबह जाएं, अभी भी जाएं, हजरत तशरीफ फरमाएं, इनसे पूछ लें, इन्हें आप तो जानते हैं और दीगर हमारे उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम को भी जानते हैं। पाकिस्तान में लें, बैरून ममालिक में लें, दारुल कराची से लेकर जामिया अशरफिया तक, जामिया साहिया से लेकर जामिया फारूकिया तक, जामिया फारूकिया से लेकर बनौरी टाउन तक, खैरुल मदारिस तक, दारुल कबीर वाला तक, जहाँ भी जाए बशमूल दारुल देवबंद तक, बशमूल हरमैन शरीफैन तक, बशमूल जामिया अज़हर चले जाएं, जहाँ भी जाएंगे आपको एक ही अकीदा नजर आएगा। अकीदा खत्म नबूवत ये अकीदा है, ये कुरान करीम की 100 आयात से साबित है, 210 अहदीस मुबारका से साबित है। पूरी उम्मत का इस अकीदे पे इज्मा है। अगर अकीदे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ होगा, कुरान महफूज होगा, शरीयत महफूज होगी, दीन महफूज होगा। मैं आपको इसकी एक अकली मिसाल देता चलूं। आप कहेंगे अभी तो हम खत्म कुरान के सिलसिले में आए, मौलवी साहब ने इस नजरिए को क्यों बयान किया? मैं आपको इसके साथ इसका जोड़ बताता हूँ। अकीदा खत्म नबूवत का अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा मेरे प्यारो, मेरे अजीजों, कुरान महफूज नहीं होगा, दीन इस्लाम महफूज नहीं होगा, मुसलमानों का तशख़्ख़ुस महफूज नहीं होगा, पूरी दीन की इमारत क्रम करके गिर जाएगी। अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ आपके गोश्त गुजार करके आपको एक अगली मिसाल देता चलूं। आप देखें अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना, इसके ऊपर पहरादारी करना, चौकीदारी करना कितना जरूरी है। ये मेरा सिर्फ नजरिया नहीं, आप में से बैठे हुए हर मुसलमान का ये नजरिया है, ये उलमाए किराम का भी है, मुफ्तियाने किराम का भी है, शेखुल हदीस साहब का भी है, शेखुल कुरान साहब का भी है, ये हाफिज़ कुरान का भी है। ये सिर्फ मेरा नजरिया नहीं, ये हम सब का नजरिया है। अकीदा खत्म नबूवत ये इजमाई अकीदा है। अकीदा खत्म नबूवत की ये तारीफ आप अपने ज़हन में बिठा लीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। या ये अल्फाज याद करें या साथ ये लगाएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। या ये तारीफ याद करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया की तादाद में इजाफा नहीं होगा। लोग कहते हैं आपका नजरिया तो यह भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। मैंने कहा जी हाँ, मेरा अकीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे नबी, लेकिन उनकी नबूवत का ये जमाना नहीं, यहाँ पे उनकी नबूवत का दायरा कार नहीं, यहाँ पे उनकी नबूवत चलेगी नहीं। वो आएंगे हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से आएंगे। इसकी मिसाल भी आपको अकली देता चलूं, बाद में आप चेनो गुइया करेंगे मौलवी साहब पता नहीं कहां से आ गए। ये तकरीर तो हमने इस तरह सुनी नहीं खत्म कुरान के मौके पे। इंशाअल्लाह आप ये सुनते रहेंगे। आप अकीदा खत्म नबूवत को अपने साथ ले गए। अगर आपका अकीदा खत्म नबूवत महफूज होगा, आपका कुरान महफूज होगा, आपकी शरीयत महफूज होगी, आपकी नमाज महफूज होगी, आपकी ज़कात महफूज होगी, आपका हज महफूज होगा। अगर ये अकीदा महफूज नहीं है, अगर आप इसका तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, अगर आपके अकीदे के बारे में जानकारी ना हो, तो मेरे प्यारो, मेरे अजीजों, आप अपने आप के मुसलमान होने पे और मैं अपने आप के मुसलमान होने पे सोचूं कि मुझे इतना भी पता नहीं कि अकीदा खत्म नबूवत क्या है, इसकी अहमियत, वैल्यू, हैसियत, मकाम, दर्जा क्या है। इसको ज़हन में रखें।
عقیدہ ختم نبوت میں نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، ان کی نبوت کا یہ زمانہ نہیں ہوگا، ان کی نبوت کا دائرہ کار نہیں ہوگا۔ میرے پیارے نبی، آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قیامت تک کا سارا زمانہ امام الانبیاء کی ذات کی نبوت کا ہے، اب کوئی زمانہ نہیں بچا، کوئی نبوت پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء کی نبوت کامل نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت بہت مقدس عقیدہ ہے۔ آج عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے امتی ہونے کی حیثیت سے لائیں گے، اور اس کی مثال یہ سمجھیے کہ جیسے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم وہ دوسرے بیرون ملک چلا جائے، اس سے اس کے اپنا جو عہدہ ہوتا ہے وزیر اعظم ہونے کا، وہ کسی ملک کے وزیر اعظم ہونے کا وہ چھین نہیں لیا جاتا، وہ ہوتا تو وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن بیرون ملک جا کے اس کی جو ملک جو ہے، ملک کی سرحد جو ہے، اس کی باؤنڈری جو ہے وہ اس سے باہر ہو چکا ہے، وہاں پہ اس کی حکومت چلے گی نہیں۔ جیسا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ وہ جب ایک دوسرے صوبے میں چلا جائے تو پھر اس کی وزارت کے عہدہ جو ہوتا ہے اس کے پاس تو ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوسرے صوبے میں چلا گیا ہے وہاں پہ اس کی حکومت کا، اس کے آرڈر چلنے کا دائرہ کار نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے امتی ہونے کی حیثیت سے لائیں گے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع جب کریں گے، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، قرآن محفوظ، دین محفوظ، شریعت محفوظ، نماز محفوظ، زکوٰۃ محفوظ، حج محفوظ، آپ کا پورا دین محفوظ ہوگا۔ اگر اس عقیدے کو ہم نے بیان نہ کیا، اس عقیدے کو ہم نے نہ سمجھا، آپ کہیں گے مولوی صاحب جذباتی ہو کے بات کر رہے ہیں۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ خود سوچئے اگر ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے اگر جذبات نہیں دکھائیں گے، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہم اپنی ایمان کو غور کریں، اپنی ایمان کو دیکھیں، ہمارا ایمان کس لیول پہ جا چکا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے دھڑکنا اس نے بند کر دیا ہے، اتنی بے وفائی۔ حضور علیہ السلام کا نام سن کے بھی، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بھی اگر حرف آئے، ہمارے دل کے اندر درد پیدا نہ ہو، آہ پیدا نہ ہو۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس طرح تقریر جھاڑنے